इस वीडियो में हम फ़्लो चार्ट्स के बारे में सीखेंगे। फ़्लो चार्ट्स क्या होते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं। अ फ़्लो चार्ट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के जो स्टेप्स होते हैं उनको अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दें तो हम कहते हैं वो फ़्लो चार्ट है। हमने एल्गोरिदम वाली वीडियो में सीखा था कि एल्गोरिदम क्या होते हैं। एल्गोरिदम जो होता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के सेट ऑफ स्टेप्स होते हैं। अगर उन्हीं सेट ऑफ स्टेप्स को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दें इट मीन्स कि वो फ़्लो चार्ट बन जाता है। तो आसान लफ्ज़ों में कहें तो किसी भी प्रॉब्लम के जो स्टेप्स होते हैं उनको अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दें तो वो फ़्लो चार्ट होता है। अ फ़्लो चार्ट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। फ़्लो चार्ट्स में हम सिंबल्स का यूज़ करते हैं हर स्टेप के लिए। वी यूज़ सिंबल्स फॉर ईच स्टेप and these symbols are connected with the help of arrows to show the flow of processing। और ये जो सिंबल्स होते हैं हर स्टेप के लिए ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं यूजिंग एरोज़ के ज़रिए एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं विद द हेल्प ऑफ एरो भी आप कह सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ एरोज़ टू शो द फ्लो ऑफ प्रोसेसिंग। आपने डेफिनेशन में एट लीस्ट इधर तक लाजमी करना है, अगर हो सके तो आप इधर तक कर लें और अगर आप कंप्लीट कर सकते हैं तो ये ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पर एक सिंपल सी प्रॉब्लम है उसके लिए फ़्लो चार्ट दिखाया गया है। तो सबसे पहले स्टार्ट है। स्टार्ट को किस तरह रिप्रेजेंट किया गया है, शेप आप देख सकते हैं यहाँ पर सिंबल। हम सिंबल्स को डिटेल में आगे पढ़ेंगे। ये स्टार्ट सिंबल है, स्टार्ट, और यहाँ एंड सिंबल भी कहते हैं। एंड में भी आप देख सकते हैं स्टॉप पर, एंड पर इसी तरह का सिंबल बना हुआ है। तो यहाँ पर आप रेक्टेंगल देख सकते हैं। आगे हम सिंबल्स को भी डिटेल में देखते हैं। फ़्लो चार्ट क्या होता है। फ़्लो चार्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के स्टेप्स की। अब हम आएंगे इम्पोर्टेंस ऑफ फ़्लो चार्ट्स इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। इन प्रॉब्लम सॉल्विंग फ़्लो चार्ट्स कैन बी यूज्ड टू प्लान अ सॉल्यूशन। आपने इधर से करना है, इट की बजाय आपने लिखना है फ़्लो चार्ट इज़ मोर इफेक्टिव टू विजुअलाइज अ सॉल्यूशन ग्राफिकली देन अ टेक्स्ट। हमें पता है कि हम एल्गोरिदम में टेक्स्ट लिखते हैं, स्टेप्स जो होते हैं वो टेक्स्ट की फॉर्म में लिखे होते हैं ज़्यादातर, जबकि फ़्लो चार्ट में हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर रहे होते हैं। सो इट इज़ मोर इफेक्टिव टू विजुअलाइज अ सॉल्यूशन ग्राफिकली देन अ टेक्स्ट। A graphical representation also makes it effective to verify whether a solution is correct or not। तो graphical representation से हमें effectively इस चीज़ का पता चल जाता है कि कौन सा solution कितना बेहतर है, कि वो solution दुरुस्त है या नहीं है। It is also a good way to communicate the solution of a problem to other people। अगर हमने वही solution दूसरे लोगों को बताना है कि किसी प्रॉब्लम का solution ये है, तो वो अगर हम फ़्लो चार्ट के ज़रिए दूसरे लोगों को बताएं, उनके साथ शेयर करें, तो वो दूसरे लोग भी उसको इजीली अंडरस्टैंड कर लेते हैं। सो इट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ फ़्लो चार्ट। आपने इधर से लेकर ट्राई करनी है, इधर से लेकर इधर तक लाजमी करें। एटलीस्ट इधर से लेकर इधर तक लाजमी आपने कर दें। Determining requirements for a flow chart। In a flow chart we use input, output, decision making and processing। जब भी हम flow chart की बात करते हैं तो इसमें हम input, output, decision making और processing की बात करते हैं। तो अब हम देखते हैं जी input क्या होता है। बेसिकली ये बात याद रखिएगा, कंप्यूटर साइंस में जब भी इनपुट की बात करते हैं तो हम कुछ ना कुछ दे रहे होते हैं, यूज़र कुछ ना कुछ कंप्यूटर को दे रहा होता है। इनपुट मीन्स टेकिंग डाटा फ्रॉम द यूज़र, कि यूज़र से डाटा लेना इनपुट होता है, ठीक है। प्रोसेसिंग। अ फ्लो चार्ट आल्सो कंटेन्स प्रोसेसिंग स्टेप्स। तो एक फ्लो चार्ट प्रोसेसिंग स्टेप्स पर भी मुश्तमिल होता है। अभी इसकी एग्जांपल की तरफ भी आते हैं। डिसीजन मेकिंग में हमें पता चलता है कि कोई कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। नेक्स्ट है जी आउटपुट के ज़रिए हम वैल्यूज़ को या इंफॉर्मेशन को शो करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 3 नंबर हैं,
3 नंबरों का सम करना है, तो जाहिर सी बात 3 नंबर सबसे पहले इनपुट करवाए जाएंगे। जो आपने कीबोर्ड से आपने एंटर करने हैं 3 नंबर, वो इनपुट होंगे। फिर तीनों नंबरों का जब जमा हो रहा होगा, सबसे पहले आपने इनपुट किया, फिर आपने प्रोसेस किया, प्रोसेसिंग जिसमें आ जाएगी। प्रोसेसिंग में क्या होता है, वो तीनों नंबरों को जमा किया जाएगा और जो रिज़ल्ट होगा, ठीक है, वो स्टोर कर लिया जाएगा। वो डिसीजन मेकिंग से भी आगे अगर ज़रूरत पड़े तो डिसीजन मेकिंग भी यूज़ की जा सकती है। तो प्रोसेसिंग के बाद उसको डायरेक्ट आउटपुट भी करवाया जा सकता है। आउटपुट में वही जो प्रोसेसिंग के बाद इंफॉर्मेशन आई है, जो सम होकर जमा होकर आई है तीनों नंबर्स की, इनपुट नंबर्स की, वो वैल्यू शो करवा दी जाती है। फ्लो चार्ट सिंबल्स, जिस तरह एल्गोरिदम की नोटेशंस या कीवर्ड्स होते हैं, इसी तरह फ्लो चार्ट के सिंबल्स होते हैं। फर्स्ट सिंबल यहाँ पर दिखाया गया है, ये एरो, जिसको हम कहते हैं फ्लो लाइन। इट इज़ यूज टू डिटरमिन द फ्लो ऑफ स्टेप्स इन अ फ्लो चार्ट। एक फ्लो चार्ट में स्टेप्स के फ्लो को देखने के लिए या बताने के लिए हम ये फ्लो लाइन का यूज़ करते हैं कि एक स्टेप के बाद हमने कौन से स्टेप पर जाना है। ये जो सिंबल है इसे हम टर्मिनल कहते हैं और इट इंडिकेट्स स्टार्ट एंड एंड ऑफ फ्लो चार्ट। एक फ्लो चार्ट का स्टार्ट या एंड बताने के लिए हम ये सिंबल यूज़ करते हैं। ये रेक्टेंगल सिंबल है, ठीक है, मैथ में हम इसको रेक्टेंगल कहते हैं, जबकि फ्लो चार्ट में हम इसको प्रोसेस कहेंगे। इट रिप्रेजेंट्स ऑपरेशंस टू चेंज वैल्यूज़। बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा होता है, प्रोसेसिंग हो रही होती है, जाहिर सी बात है कोई ना कोई वैल्यू चेंज हो रही होती है। सो इट रिप्रेजेंट्स ऑपरेशंस टू चेंज वैल्यूज़। नेक्स्ट वन सिंबल इज़ डायमंड। ये इसको हम फ्लो चार्ट में कहते हैं डिसीजन। इसके ज़रिए जाहिर सी बात डिसीजन मेकिंग की जाती है। कोई वैल्यू ट्रू है या फॉल्स है, अगर ट्रू है तो आपको फ्लो लाइन आप इधर को कर दें, अगर फॉल्स है तो आप इधर को कर दें, या आप वाइस वर्सा यूज़ कर लें। मींस के अगर फॉल्स है तो आप इधर को इसका फ्लो लाइन कर लें, अगर ट्रू है तो आप इधर को कर लें। तो डिसीजन मेकिंग के लिए यूज़ की जाती है। अब नेक्स्ट जो शेप है वो ये पैरेललोग्राम की है। मैथ में पैरेललोग्राम कहते हैं, लेकिन हम फ्लो चार्ट में इसे इनपुट आउटपुट का सिंबल कहेंगे। इट इंडिकेट्स द इनपुट ऑफ डाटा फ्रॉम यूज़र और डिस्प्लेइंग द रिजल्ट्स टू यूज़र। इससे हम डाटा जब भी यूज़र से लेंगे तो हम ये सिंबल यूज़ करेंगे। अगर कोई भी वैल्यू आउटपुट करवा रहे हैं तो फिर भी ये यूज़ करेंगे सिंबल। ये सिंबल है, इसको हम कनेक्टर कहते हैं। और इफ़ द फ्लो चार्ट डज़ नॉट फिट ऑन अ पेज, अगर एक फ़्लो चार्ट एक पेज पर फिट नहीं आता, इतना लेंथी हो जाता है कि अगले पेज पर चला जाता है, तो फर्स्ट पेज का जो फ़्लो चार्ट है अगले पेज के वही फ़्लो चार्ट अगले पेज पर चला गया, उन दोनों को कनेक्ट करने के लिए ये सिंबल यूज़ किया जाता है, कनेक्टर। एग्जाम्पल्स ऑफ फ़्लो चार्ट्स, सीधी तरह हम एग्जाम्पल्स की तरफ आएंगे। टू कन्वर्ट सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट टेम्परेचर, जाहिर सी बात है सबसे पहले स्टार्ट करेंगे और स्टार्ट के लिए ये सिंबल यूज़ किया जाएगा टर्मिनल। फिर उसके बाद इनपुट आउटपुट का सिंबल यूज़ किया जाएगा। जाहिर सी बात है इनपुट करना है नंबर सेल्सियस, हमने एक नंबर डालना है किसके अंदर, सेल्सियस के अंदर। फिर उस पर आगे बाद में प्रोसेसिंग की जाएगी। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें, यहाँ पर प्रोसेसिंग की जा रही है कि फ़ारेनहाइट बराबर है, ये फार्मूला लिख दिया गया है जिसके ज़रिए हम सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे और इसकी वैल्यू स्टोर करवा दी जाएगी फ़ारेनहाइट में। फ़ारेनहाइट में अब वैल्यू आ गई, अब फ़ारेनहाइट की वैल्यू को हमने आउटपुट करवाना है, मींस के शो करवाना है। तो अगले स्टेप में देखें, यहाँ पर इसको इनपुट आउटपुट वाले सिंबल के ज़रिए फ़ारेनहाइट की वैल्यू को आउटपुट करवाया जा रहा है, मींस के प्रिंट करवाया जा रहा है। और एंड वाले स्टेप पर आकर एंड लिख दिया गया और टर्मिनल सिंबल के अंदर। आई होप आपको क्लियर होगा। तो ये जो इसका एल्गोरिदम था, हमने एल्गोरिदम वाली वीडियो में इसका एल्गोरिदम भी देखा था। तो अगर आपने एल्गोरिदम वाली वीडियो नहीं देखी तो आप लाजमी वो वीडियो देखें। आई होप आपको वो काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी आपके लिए। तो पहले आप एल्गोरिदम वाली वीडियो लाजमी देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट जो है इसका भी हमने एल्गोरिदम किया था, तो उसी एल्गोरिदम को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया गया है। एल्गोरिदम में क्या होते हैं, सेट ऑफ स्टेप्स होते हैं, इसमें भी सेट ऑफ स्टेप्स हैं लेकिन उनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया गया है। तो हम कहेंगे कि फ्लो चार्ट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व प्रॉब्लम। तो आगे से ये भी एक फ्लो चार्ट है, इसका भी हमने एल्गोरिदम किया था, उसी को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया गया है। तो आगे से ये फ्लो चार्ट्स आपने खुद देखने हैं और ट्राई करना है, खुद से सॉल्व करें आप। ये स्टेटमेंट आप ऊपर से देख के चाहे लिख लें एक पेज पर और इसको खुद से इसका फ्लो चार्ट बनाने की कोशिश करें। आप पहले ऐसा करें, इसको लिख लें
फिर इसका एल्गोरिदम बनाएं, एल्गोरिदम बनाने के बाद उसका फ़्लो चार्ट बना दें। तो इसी तरह से जो दूसरे फ़्लो चार्ट हैं आपने उनकी भी प्रैक्टिस करनी है। ये फ़्लो चार्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है, इसको ज़रा लाजमी प्रैक्टिस कीजिएगा। यहाँ पर ऑलमोस्ट 12 फ़्लो चार्ट्स दिए गए हैं, तो आपने हर फ़्लो चार्ट की प्रैक्टिस करनी है। आई होप हो जाएगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। आज जो हमने टॉपिक पढ़ा वो फ़्लो चार्ट के बारे में है, और फ़्लो चार्ट्स की हमने एग्जांपल्स भी पढ़ी, उसकी इम्पोर्टेंस भी पढ़ी। तो आई होप आपको क्लियर होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। तो आई होप आज का टॉपिक फ़्लो चार्ट्स क्लियर होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।